हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। यूजिंग दी सेम आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करी थी, उसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 64 का स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे खाली ओनली वन नंबर हमें दे रखी है। ठीक है, इसको हमें टू टर्म्स से बनाना है। वन टर्म में आपको दे रखा है, आपको टू टर्म्स यानी कि a प्लस बी की फॉर्म में आपको इसको एक्सपेंड करना है। 64 का मतलब क्या है, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 64 का स्क्वायर है तो 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हमने a मान लिया 60 को, b मान लिया है 4 को। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, जिसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो क्या आता है, a की पावर 2 प्लस 2ab यानी कि 2 और a और b की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस b का स्क्वायर। यहाँ आ गया आपका a की वैल्यू क्या मानी थी हमने, 60 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 60 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3600 प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4। जब आप तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आपका आंसर आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16। आंसर आपका आ गया 4096। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 का स्क्वायर। यहाँ भी वन टर्म है, ओनली वन टर्म है, इसको टू टर्म्स में हम एक्सपेंड करेंगे। 105 यानी 100 प्लस 5, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें वन टर्म का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पे हमने a देखा, किसको, a हमने 100 माना, b माना हमने 5 को। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। a है हमारा 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई a यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई b यानी कि 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर जब आप करेंगे यानी कि 100 को 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आंसर आ गया हमारा 1000। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 जार 25, तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11,025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 205 का स्क्वायर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, वन टर्म को टू टर्म्स में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 200 प्लस 5 के रूप में इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसका होल स्क्वायर, जैसे ये दोनों क्वेश्चन हमने ऊपर करे हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ भी होगा, इसको आप अपने आप नोटबुक में करोगे।